सिमिलर ट्रायंगल्स वाला चैप्टर शुरू करते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलर ट्रायंगल्स 10th क्लास में है। ट्रायंगल्स पे एक और चैप्टर था जो कि 9th क्लास में था, वो था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो उसका कुछ आइडिया है? पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। क्या होते क्या हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? उनकी साइड का रेशो इक्वल हो जाता है। उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है? नॉन, हाँ, एंगल्स, ऐसे ट्रायंगल्स जो शेप और साइज में इक्वल हों उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जो शेप और साइज में क्या हों, इक्वल हों, उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो शेप में इक्वल होंगे, साइज में भी डिफरेंट, ठीक है। साइज उनकी कम ज़्यादा हो सकती है बट शेप जो होगी उनकी सेम होगी। अब ट्रायंगल में शेप कौन डिसाइड करेगा? ट्रायंगल में शेप कौन डिसाइड करेगा? शेप कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ एंगल्स। शेप जो है वो एंगल से डिसाइड होगी ट्रायंगल की, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, किस कारण? 90 डिग्री एंगल है भाई इसमें एक, ठीक है। और ये भी कुछ एंगल्स होंगे और अगर इनकी वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा तो इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो शेप डिसाइड कर रहे हैं एंगल्स, ठीक है। सो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होगा? एंगल्स सेम होंगे। दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं, इसका मतलब, अच्छा, ये कंपैरिजन होगा किसमें? दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल्स में, ठीक है। एक सिंगल ट्रायंगल है, उसको ना हम किसी का कॉन्ग्रुएंट बता सकते, ना ही उसको किसी का सिमिलर बता सकते। तो दो ट्रायंगल एटलीस्ट हमारे पास होने चाहिए, उनको कंपेयर करके, ताकि हम बता सकें कि ये सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ठीक है जी, चलो। सो कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स थे, क्या थे? साइड एंगल साइड एंगल, साइड एंगल, RHS, जिनसे कि हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे उनको कंपेयर करके, ठीक है। ऐसे जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके भी कुछ रूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, कैसे दो ट्रायंगल्स को क्या क्या कंपेयर करना पड़ेगा हमें कि कंपेयर करके हम बता सकें कि ये सिमिलर हैं या फिर नहीं। गॉट इट? तो सिमिलरिटी का मतलब क्या है कि फिगर की शेप सेम है, वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सिमिलर फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर शेप सेम है तो हम उनको क्या कहेंगे? सिमिलर, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल्स की बात हो रही है तो सिमिलर ट्रायंगल्स, तो उनकी शेप सेम होगी, साइज जो है वो वेरी कर सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। क्लियर है बात? ओके। जैसे एक स्क्वायर हर दूसरे स्क्वायर के क्या होता है? सिमिलर होता है, क्योंकि शेप जो है वो सभी स्क्वायर्स की क्या होगी? सेम ही होगी, है ना? कुछ में फर्क थोड़ी आएगा, ठीक है। तो जो स्क्वायर्स हैं वो सारे ही क्या होते हैं? सिमिलर फिगर्स होते हैं, क्योंकि शेप उनकी हमेशा सेम रहती है, सारी साइड्स इक्वल और हर एंगल 90 डिग्री का, ठीक है जी। चलो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, आगे करूं फिर शुरू? चलो, अब थ्योरम बताओ मेरे को 6.1। एक थ्योरम है 6.1 कि अगर हम, वो देख लेना बुक में खोल के, थ्योरम 6.1 जो है उसको डिस्कस करते हैं। और वो थ्योरम है क्या कि एक ट्रायंगल अगर आपको गिवन है ABC, एक ट्रायंगल अगर आपको गिवन है, ठीक, और एक पैरेलल लाइन BC के मैं खींच दूं PQ, एक पैरेलल लाइन BC के खींच रहा हूं मैं PQ, ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइन है, ये बाकी जो बची दो लाइन्स हैं BC के तो पैरेलल हो गई है, बाकी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं तो एक के तो पैरेलल बना दिया आपने, बाकी जो 2 साइड्स बची उनको ये कट कर रही है P पे और Q पे। तो AB को कट कर रही है P पे और AC को कट कर रही है Q पे, ठीक है। तो ये जो कट करने के कारण ये जो दो पार्ट्स बने ना, ये रेशो में रहेंगे, यानी कि AP अपॉन PB विल बी इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। बात समझ आ गई? क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है,
और उसकी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन हमने खींची और वो लाइन बाकी बची दो साइड्स को किन्हीं दो पॉइंट्स पे कट करती है, तो ये कट करने के कारण जो दो टुकड़े हुए इन साइड्स के वो आपस में क्या होंगे, रेशो में होंगे, दे विल बी इन रेशो, ठीक है। और इक्वल रेशो है तो प्रोपोर्शन में होंगे, प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है हमें, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूं, B को Q से जोड़ लेता हूं और P को C से जोड़ लेता हूं, ठीक। और Q से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहाँ पे, मान लो QM हो गया, और P से यहाँ पे डाल दिया परपेंडिकुलर N हो गया, ठीक है। तो QM जो है वो AB के परपेंडिकुलर है और PN जो है वो AC के परपेंडिकुलर है, ठीक। प्रूव क्या करना है मुझे, ये प्रूव करना है AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। क्लियर है ये बात, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, पक्का, ठीक है। सो अब मैं लेता हूं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APQ ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या ले लिया मैंने AP, और परपेंडिकुलर क्या हो गया QM, आया ना, ठीक। अच्छा जी, इन ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है एक PBQ, ये भी तो ट्रायंगल है एक, है या नहीं है, और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, अगर बेस PB मानूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा QM, क्योंकि इसको अगर आगे एक्सटेंड करूंगा PB को तो ये A तक जाएगा और वहां पे आपको परपेंडिकुलर QM मिल जाएगा। तो ये शेप कुछ इस तरीके से है, अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये ट्रायंगल आपका कुछ यूं है, ठीक है। और अगर इसको आपने बेस माना तो मुझे परपेंडिकुलर भी चाहिए, तो वो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से आ रहा है आपके पास, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है क्या है, अब वर्टेक्स जो अपोजिट वर्टेक्स है, इस लाइन के अपोजिट वर्टेक्स ये हो गया और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक, बेस तक, ठीक है। सो इसका भी परपेंडिकुलर क्या हो गया, QM हो गया, यूज कर लूँ मैं QM, हाँ है ना, कोई डाउट इसमें नहीं है ना, ठीक है। अब इनका रेशो ले लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ क्या आ जाएगा, हाफ इंटू PB इंटू PB तो इसका है, हाफ इंटू AP इंटू QM डिवाइडेड बाय हाफ इंटू PB इंटू QM से QM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ये रेशियो किसके बराबर आ गया, AP अपॉन PB। तो देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें से एक चीज तो ले आए हम, AP अपॉन PB। अब मुझे चाहिए AQ और QC, तो वो भी मैं इसी तरीके से फाइंड आउट कर लूंगा, क्योंकि देखो मैंने एक परपेंडिकुलर और बनाया है PN, है ना। सो यहां फाइंड आउट कर देता हूं, इन ट्रायंगल, फिर से वही ट्रायंगल ले लो, APQ इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एरिया फाइंड आउट करना है मुझे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ किसके बराबर होगा, हाफ इंटू बेस, इस बार ले लो AQ, हाँ AQ बेस ले लिया, आगे PN, वेरी गुड, ठीक है। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने, कौन सा, जैसे PBQ लिया था, इस बार ये ले लेता हूं, PQC ले लेता हूं, तो PQC क्यों लूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे वो साइड चाहिए QC, ठीक है। तो उसका एरिया हो गया हाफ इंटू QC इंटू PN, क्योंकि देखो QC को एक्सटेंड किया तो PN उसका ही परपेंडिकुलर है, तो ये भी वैसा ही एक ट्रायंगल बन गया जिसका परपेंडिकुलर इससे बाहर है, परपेंडिकुलर बाहर हो सकता है ट्रायंगल के, और परपेंडिकुलर है क्या, PN, ठीक है। अब इनका भी रेशो ले लीजिए, सो एरिया ऑफ APQ इक्वल्स टू हाफ इंटू AQ इंटू PN डिवाइडेड बाय, रेशो ले रहा हूं मैं, एरिया ऑफ PQC इक्वल्स टू हाफ इंटू QC इंटू PN से PN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ये किसके बराबर आ गया, AQ अपॉन QC, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई अपनी और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब
मुझे तो ये इक्वल प्रूव करने हैं। तो देखियो इन दोनों इक्वेशन में एक बात तो ये ध्यान रखो कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो अगर डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए तो ये रेशो भी सेम हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? डिनोमिनेटर में ट्राइंगल कौन से हैं? एक तो पी बी क्यू, एक पी क्यू सी, ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो एक और थ्योरम थी 9th क्लास में, अगर आपको याद हो तो, कि दो पैरेलल लाइंस के बीच सेम बेस पे अगर ट्राइंगल बन रहे हैं तो वो ट्राइंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये जो दो लाइन है पी क्यू और बी सी, ये पैरेलल हैं, और ये जो ट्राइंगल है पी बी क्यू और पी क्यू सी, ये सेम बेस पी क्यू पे बन रहे हैं, तो इनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ठीक है, ये एरिया इक्वल होंगे, पी बी क्यू है, ये सी नहीं है, पी बी क्यू एंड पी क्यू सी। तो ये दोनों एरिया भी सेम है, यानी डिनोमिनेटर भी क्या हो गए? सेम हो गए। तो आपके पास ये ए पी अपॉन पी बी इक्वस टू ए क्यू अपॉन क्यू सी बच गया या आ गया। ठीक है, सो अगर ऐसा होता है कि कोई एक साइड के पैरेलल में दूसरी साइड खींचूं, लाइन खींचूं, और वो बाकी दो साइड्स को कट करती है किन्हीं पॉइंट्स में, तो इन साइड्स का रेशियो जो है वो आपका क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, लाइन क्या ऐड करनी है? किसमें? एरिया ऑफ पी बी क्यू ये नहीं है, इससे ऊपर क्या लिखा है? इससे ऊपर क्या लिखे मतलब? क्यों आएगी? अच्छा, ऐसा क्यों आया? ये थ्योरम है 9th क्लास में थी, कि वैसे मैं बता भी देता हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसे आपने दो वो बनाए, दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और इन दो पैरेलल लाइंस से आपने दो ट्राइंगल बना लिए। कैसे? एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मान लो वो डिस्टेंस d है। ठीक है, और इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूं, नाम दे देता हूं इनको ए बी सी डी, और ये हो गया E मान लो। ठीक है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करता हूं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, अगर इसको बेस मानता हूं, ठीक है, तो हाफ इंटू ए बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, दैट इज डी, आ जाएगा एरिया। इस ट्राइंगल ए बी सी, इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूं तो वो क्या होगा? हाफ इंटू बेस वही ए बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? डी। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे अगर ट्राइंगल बन रहे हैं तो उनका एरिया हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो उसी को यूज करके लिखा वो मैंने। ठीक है, क्योंकि यहां जो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, इनका बेस सेम है पी क्यू, और दो पैरेलल लाइंस पी क्यू और बी सी के बीच में ये बन रहे हैं। दो पैरेलल लाइंस पी क्यू और बी सी के बीच में ये बन रहे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग। क्लियर है? तो इसलिए ये जो डिनोमिनेटर में ट्राइंगल्स आए हैं, इनका एरिया भी क्या होगा? दोनों का सेम होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस रेशियो इज इक्वल। तो ये रेशियो भी क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, पक्का? कोई और डाउट? क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये रेशियो हो गया सेम। अगर ऐसा होगा तो ये रेशियो होगा सेम, पहली बात। अच्छा, इस रेशियो को आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे? वो बताता हूं, देखो। इसी रेशियो से और भी 2-3 रेशियो आप निकाल सकते हो, और वो बार बार काम में आते हैं, इसलिए बता रहा हूं, देख लेना। ए पी अपॉन पी बी इक्वस टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये रेशियो आ गया। क्या हो अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स 1 ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा? ए पी अपॉन पी बी प्लस 1 इक्वस टू ए क्यू अपॉन क्यू सी प्लस 1। ठीक, एलसीएम लोगे तो ए पी प्लस पी बी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पी बी इक्वस टू
ए क्यू प्लस क्यू सी डिवाइडेड बाय क्यू सी, आ जाएगा ऐसा। ए पी प्लस पी बी क्या है, ए पी प्लस पी बी क्या है, ए बी आ जाएगा। सो ए बी अपॉन पी बी इक्वस टू ए सी आ जाएगा यहाँ अपॉन क्यू सी। तो यूँ भी लिख सकते हो आप इसको, इसी रेशियो को। ये भी सेम ही है क्योंकि मैंने दोनों साइड ऐड किया है, ऐड करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों साइड ऐड हो गया। ठीक है, दोनों साइड ऐड 1 किया तो उससे ये रिलेशन भी आपके पास आ गया और ये भी वैलिड है। ए बी अपॉन पी बी, ए सी अपॉन क्यू सी। माइनस भी कर सकते हैं, माइनस करोगे क्या, मतलब कोई रेशियो से ध्यान हो। अगर बड़ा यूं दे रखा है आपको, ए बी अपॉन पी बी दे रखा है और इस फॉर्म में लेके आना है तो माइनस करके ले आओ, माइनस करने से आ जाएगा। ठीक है, अभी तो माइनस करके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात, इसी का अगर मैं क्या करूं, इसका रेसिप्रोकल ले लूं पहले, इसका रेसिप्रोकल लो पहले, क्या आ जाएगा, ए पी और पी बी था ना, तो इसका रेसिप्रोकल लिया तो पी बी अपॉन ए पी इक्वस टू क्यू सी अपॉन ए क्यू, रेसिप्रोकल ये आ जाएगा। और इसमें भी दोनों साइड 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो दोनों साइड 1 ऐड करो, क्या आएगा, पी बी अपॉन ए पी प्लस 1 इक्वस टू क्यू सी अपॉन ए क्यू प्लस 1, और ये आ जाएगा पी बी प्लस ए पी अपॉन ए पी इक्वस टू क्यू सी प्लस ए क्यू अपॉन ए क्यू, आया ना। ए पी प्लस पी बी, फिर से वापस क्या मिल गया, ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए पी इक्वस टू ये आ जाएगा ए सी अपॉन ए क्यू। अब वापस से रेसिप्रोकल ले दो, इसका नहीं लेना चाहते तो एज इट इज रखा रहने दो, ये भी सेम है। ठीक है, और अगर रेसिप्रोकल लेना चाहते हो तो यूं भी आ जाएगा ए पी अपॉन ए बी इक्वस टू ए क्यू अपॉन ए सी, है ना।